राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग भारत सरकार के उपाध्यक्ष अरुण हलदर ने मधुबन थाना अंतर्गत ग्राम खरखरी के नारायण धौड़ा का दौरा किया। उपाध्यक्ष ने संबंधित थाने के एसएचओ तुरंत करे निलंबित। धनबाद जिले के बागमारा प्रखंड के नारायण धौड़ा में दलित परिवार के घर को जलाए जाने और दुर्व्यवहार का मामला राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जनजाति आयोग ने संज्ञान में लेते हुए मंगलवार को अनुसूचित जनजाति आयोग के उपाध्यक्ष अरुण हलदर पहुंचे और बागमारा नारायण धौड़ा दलित बस्ती का दौरा किया, जिसमें आयोग ने कई पीड़ित लोगों से मामले की जानकारी लापरवाही बरतने के मामले में संबंधित थाने के प्रभारी को निलंबित का आदेश दिया और पूरी रिपोर्ट आयोग को 48 घंटे के अंदर भेजने को कहा। अभी देख लीजिए वर्तमान में सर 28 वो है नारायण दौड़ा थाना कौन सा है? मधुबन। फोन नंबर क्या हुआ बताओ। उधर पहले हम लोग आपस में लड़ाई कर हो रहा था। कौन लोग वो लोग मत तो कौन लोग नाम बताओ। नाम बता तो इनका नाम क्या नाम होगा? एक सरकार की महामहिम राष्ट्रपति 3 साल के लिए इनको नियुक्ति देता है। देश भर में किसी भी प्रांत में अनुसूचित जाति वर्गों के ऊपर किस टाइप का अत्याचार और कोई भी घटना हो जाता है तो उनको सेफगार्ड करने के लिए कमीशन आ जाता है। इधर में अभी इस एरिया में हम लोग आया है, मेरे पास कंप्लेन आया कमीशन में, तो कंप्लेन आने का धनबाद के सर्किट हाउस में मीडिया से कहा कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग को सूचना मिली थी कि 7 नवंबर को नारायण धौड़ा में अनुसूचित जाति के सदस्यों के घरों दुकानों में तोड़फोड़ की गई है। साथ ही वहां आगजनी करने एवं मारपीट और उत्पीड़न किए जाने की भी सूचना मिली थी। इस संदर्भ में आज घटना की स्थलीय जांच की एवं 10 से अधिक पीड़ित परिवारों के सदस्यों से मिले, उनके साथ घटना की विस्तृत रूप से चर्चा की। वहीं अरुण हलदर ने कहा कि घटना की विस्तृत जानकारी मिलने के बाद घटना में संलिप्त आरोपियों को शीघ्र गिरफ्तार करने तथा पीड़ित परिवार को आयोग के निर्देशानुसार शीघ्र मुआवजा देने का निर्देश संबंधित पदाधिकारियों को दिया है। साथ ही 72 घंटे के अंदर आयोग को रिपोर्ट भेजने का भी निर्देश दिया है। रिपोर्ट आने के बाद आयोग द्वारा आगे की कार्रवाई की जाएगी। अभी तो वही इलाका में मैंने मैडम जो अभी उधर का जो ग्रामीण एसपी है उनको भी मैंने समझाया। देखिए हाँ, उधर का जो नहीं एसपी रूरल का एरिया में है वो हो जाएगा, और एक मैडम है वो एसडीपीओ है, आयु है। मैं दोनों को समझे, जब आप यंग ऑफिसर है, अगर आप लोग गवर्नमेंट के लिए भी काम कर रहा है तो गवर्नमेंट के लिए अच्छा संदेश जाएगा, तब संदेश जाएगा जब इस कम्युनिटी के लिए आप पर्टिकुलर एक्ट लगाएंगे, आप काम करेंगे। आप लोग एक्ट लगा रहे, आप कोर्ट का बहाना देके नेक्स्ट दिन बोले वो ज़मीन लेके चला आया, ये बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे हम लोग। इसका जिम्मेदारी आपको ही लेना पड़ेगा। वो कोर्ट क्या करेगा? कोर्ट तो आप लोग जो ग्राउंड रिपोर्ट बनाएंगे उसी के आधार पर जज लोग जजमेंट देंगे। हम लोग भी करते हैं ऐसे बहुत तरीके के। हमारा पास जो रिपोर्ट आएगा, ये रिपोर्ट के आधार पर ही हम लोग को जजमेंट देना पड़ता है। तो ये बनाने का दायित्व आप लोगों का है। अगर आपको इस लोग हल्का में ले लेंगे तो लोग निकल के आएगा, फिर दोबारा करेगा। अभी मेरे पास खबर आया, मैं उधर से आने के बाद अभी जस्ट खबर आया मिला, तो उनको ऑलरेडी धमकी मैसेज आ रहा है कि तुम बहुत ऐसा कर रहे, तुम्हारा अगेंस्ट पे बहुत सारे केस लगा के हम लोग फंसाएंगे। उनका पास मैसेज आया अभी, क्या नाम उनका? हाँ, पिंकी कुमारी का मैसेज आया, जहाँ बहुत केस करना है, केस करने वाला है, आपका अगेंस्ट पे कार्रवाई हो जाएगा। मैसेज उनके पास है। मैंने बोला वो मैसेज का कॉपी कमीशन में भेज दीजिए, इसका भी हम लोग कार्रवाई करेंगे। और एक चीज़ आप लोगों का देखिए, प्रेस संवाद माध्यम लोकतंत्र में चतुर्थ स्तंभ है। आप लोगों का माध्यम से मैं पूरा गवर्नमेंट को ये चेतनावाणी देना चाहता है, ये स्टेट गवर्नमेंट को ये बोलना चाहता है, देखिए इस सेक्टर को, वीकर सेक्टर को रक्षा करने का आपका काम है। आप खुद भी वीकर सेक्शन, माननीय मुख्यमंत्री जी, आप खुद भी वीकर सेक्शन से आप मुख्यमंत्री है। इसको प्रोटेक्ट करना आपका जिम्मेदारी है। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट को रक्षा करना आपका जिम्मेदारी है। आपका स्टेट में अभी भी इस टाइप की घटना चल रहा है,
इसको आप ठीक से देखना चाहिए। आपको भी खुद आके इसका विचार विमर्श करना चाहिए। नहीं तो आज का दिन में अगर मैंने जो टाइम दिया है 72 आवर्स, इसके अंदर में पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आएगा तो ज़रूरत पड़ेगा तो इस केस को हम लोग और भी एजेंसी को इन्वेस्टिगेशन कराएंगे और इसमें जो अधिकारी दोषी पाया जाए कोई आज का दिन में बच नहीं पाएगा। ये तो क्लियर आपको शुरू से बोल रहे हैं मैं। वहीं खरखरी नारायण धौड़ा के रहने वाली पिंकी देवी ने बताया कि 7 नवंबर को नारायण धौड़ा दलित बस्ती में दुकान और घरों में आगजनी, बमबाजी, गोलीबारी किया था। आज दिल्ली से टीम आई है और हम लोगों को मदद का भरोसा दिया है। वहीं आने के बाद कुछ लोगों द्वारा लगातार फोन पर धमकी दिया जा रहा है। वहीं हम लोगों को झूठे केस में फंसाया जा रहा है। चंडी बियाली, राकेश बियाली, रामाशंकर तिवारी, प्रेम तिवारी, हरिशंकर तिवारी पुलिस की लापरवाही के कारण SC/ST एक्ट लगाने के बावजूद भी आरोपियों की जमानत हो गई। आया है कि 7 तारीख का जो घटना हुआ है हमारे ही पंचायत में है, खरखरी पंचायत में, खरखरी नारायण धौड़ा में, जहाँ की दलित का बस्ती है। ठीक है, दलित के बस्ती है, 150 आदमी का मैक्सिमम घर है वहाँ, दलित बस्ती है वहाँ। तो 7 तारीख को एक दुकान और घर में आगजनी भी हो गया है, आग जला दिया है और क्या बोलता बमबाजी, गोलीबारी सारा चीज़ हुआ है। हम लोग और आज का बात है कि आज जब साहब आए थे हम लोग को विजिट में, वहाँ घर घर डोर टू डोर देखे हैं, आश्वासन हम लोग को दिए हैं कि आप लोग के सहयोग में काम हम लोग करेंगे। उतना दूर से हम लोग आए हैं, बट आने के बाद जब सर धनबाद के लिए निकल चुके हैं तो हमको बोला जा रहा है कि तुम पहले मुखिया थी ना, तुमको हम ऐसा फंसाएंगे कि तुम जिंदगी भर जेल का चक्की पीसोगी। तुम्हारे जो योजना है 5 साल पहले 10 साल एक नंबर से आया कॉल, वो घर पे है मोबाइल, 10 साल से जो तुम मुखिया रही है, 5 साल पीछे जो मुखिया रही ना, हम उसको जड़ से निकालेंगे और तुमको केस में हम फंसाएंगे। और वो लोग हमको धमका रहा है, डरा रहा है कि ये मतलब कि शांत हो जाएगी थोड़ा, ये जिस पर हम लोग केस किए हैं। हम लोग केस किए हैं जिस पर चंडी गियाली है, राकेश गियाली है, क्या बोलता है रामाशंकर तिवारी है, प्रेम तिवारी है, गोल्डन तिवारी है, शेख तौहीद उर्फ डब्लू है, अंजर है। ये लोग को अरेस्ट भी 3 ठो का अरेस्टिंग हुआ था, बट उनका बेल हो गया है। वही अभी हम लोग साहब के पास प्रस्ताव रखे थे कि अगर SC/ST एक्ट लगा दिए हैं तो फिर उनका बेल किस आधार पे हुआ है। और काउंटर केस हम लोग पे भी करवा दिया गया है, जो कि 2 दिन के बाद 9 तारीख को काउंटर केस हुआ है, जो कि गंभीर धारा के साथ। हम लोग से झगड़ा नहीं हुआ था, झगड़ा रोड पे हो रहा था किसी वजह से लड़का लोग से, बट वहाँ पर जो दुकान था वो एक दलित का दुकान है, उसका नाम दिल्लू कुमार है, उसका मम्मी नहीं है, मम्मी बचपन में डेट कर गई है, पापा है। उसका दुकान पे हमला हुआ है, बम भी फेंका है और माचिस भी मारा है गोल्डन तिवारी। और डब्लू और चंडी गियाली जो था वहीं पर एक ठो गोली चला रहा था, खुद मेरे ऊपर भी गोली चला वहाँ पे स्पॉट पे, मेरे ऊपर बाल हम बचे हैं, मेरे ऊपर भी गोली चला है। तो वो लड़का जो है उसको मतलब जब आवाज़ आया हम लोग के घर पे तो दौड़े हम लोग कि क्या हो रहा है, 4 लाइन में थोड़ा देखते हैं, तो देखे तो हम लोग पर भी गोली चलने लगी। ये षड्यंत्र एक था। और अभी बोला जा रहा है कि हार गई है मुखिया, तो इसमें तो इसको कोई मतलब ही नहीं, इसमें तो पंचायत से तो कोई लेना देना नहीं है। 7 तारीख को 7/11/2022। अपना नाम बताइए।